Hello friends, welcome back to my channel Kanazi Boy. Today I have selected a certain topic. The topic name is how will tell about your routine in front of anyone. Before starting the video, I wanna request you that you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon also. Very long time I'm making the video, so sorry for that. So चलिए बात करते हैं रूटीन की। आपको किसी के सामने अपना रूटीन कैसे बताना होगा, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट मान लीजिए या कुछ ज़रूरत है। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट है, जब भी आप अपना रूटीन बताएंगे तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो, अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ मैं। वैसे हमें रूटीन में अफर्मेटिव की ज़रूरत पड़ेगी और आई की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद भाड़ में गया सब कुछ, गो टू हेल वॉट एवर। तो देखिए, आई को यहाँ एक्सेप्शन मानते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं, वेदर आई शुड टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसे आई को यहाँ एक्सेप्शन मानते हैं। एक्सेप्शन यानी प्लूरल मानते हैं भैया। आई को क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो प्लूरल के साथ भैया क्या कुछ नहीं लगाते हैं, अफर्मेटिव में डील दिया जाता है। उसके बाद हम सिंगुलर पर आ जाते हैं। सिंगुलर में एस या ईएस लग जाता है भैया, इतनी चीज़ आपको याद। लेकिन हमें तो भैया आई की ज़रूरत है, क्यों? अपना रूटीन हम ही बताएंगे। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, नहीं मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं कोचिंग जाता हूँ, फिर मैं जिम करता हूँ, फिर मैं योगा करता हूँ। वॉट एवर यू डू, जो कुछ भी आप करते होंगे तो भैया बता देना होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सुनिए, लिसन केयरफुल्ली व्हाट आई एम सेइंग। ओके, so firstly I get up early in the morning, then I go to the market to purchase the milk, then come back to my home. What is the हिंदी मीनिंग ऑफ दैट? देखिए भैया, हिंदी मीनिंग के बिना कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। क्या बोला? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब भैया गेट आ गया। सबसे पहले हम समझते हैं गेट क्या है। देखिए, वैसे तो गेट वह चीज़ है, बहुत जगह हम गेट का प्रयोग करते हैं। एक तो होने की सेंस में करते हैं, जैसे मैंने बोला मैं लेट हो जाता हूँ तो आई गेट लेट। अगर भैया उसमें अगर हम जैसे प्रीपोजिशन और लगा देते तो गेट अलग हो जाता है, ये बात याद रखनी होगी आपको। अगर गेट के पीछे हमने प्रीपोजिशन लगा दिया तो बात अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए, गेट का प्रयोग किसी को काम करवाने के लिए भी करते हैं, मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से जान सकते हैं जो बता रहा हूँ। तो देखिए, गेट का प्रयोग किसी को काम को करवाने के लिए, किसी से काम करवाने के लिए किया जाए। जैसे मैंने बोला जाओ कॉपी चेक करवाओ जाके, तो गो एंड गेट द कॉपी चेक्ड। अब भैया, जब आप दूसरों से काम करवाओगे तो पीछे थर्ड फॉर्म रख देना, पीछे थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक, काम करवाने के लिए। और बहुत जगह गेट का प्रयोग करना होगा। गेट का प्रयोग बीमारी के लिए भी करते हैं भैया। आई हैव गॉट फीवर, गॉट यानी गॉट क्या है? थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर, है तो गेटी है। जैसे हम बच्चे से बड़े हो गए तो गेट भी बड़ा हो रहा है, ठीक, तो समझेंगे। तो हमारा नाम तो वही है। हम जैसे छोटे थे 10 साल तो हमारा नाम रमन था, बड़े हुए तब भी रमन, बुढ़ापा होगा तब भी रमन, तो वही है गेट का गोट। गोट का प्रयोग समझने किसी को, मतलब गोट का प्रयोग जब हमें कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तब भी करते हैं। लेकिन मैं बताना कुछ और चाह रहा था, तब तक ये स्टैंड गिर गया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। गोट का प्रयोग देखिए बच्चों, गोट का प्रयोग किसी को समझाने के लिए भी किया जाता है। यू गॉट इट। तो एक बार थोड़ा स्टैंड लगा लेते हैं, ये गिर रहा है। तो यू गॉट इट यहाँ थे, तो ये है भैया गॉट, ठीक। सब कुछ मैंने बता दिया गेट के बारे में, कोई कन्फ्यूजन नहीं। गेट के बाद में अगर प्रीपोजिशन आएगी तो वाक्य बिल्कुल बदल जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। जैसे मैंने बोला आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह प्रातः जल्दी उठता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग में उठता हूँ, ठीक।
देन आई गो टू द मार्केट, भैया मैं मार्केट जाता हूँ, हकीकत में जाता हूँ, तभी बोला मैंने, ठीक। जहाँ भी जाते हो आप, और उसके बाद भैया मार्केट गए तो घर तो आएंगे, तो एंड आई कम बैक टू माई होम, मैं घर आता हूँ, ठीक। अब भैया उसके बाद भी कुछ करेंगे ना, हम अपना रूटीन बता रहे, आपको ये रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं रटनी होगी, आप बिल्कुल अलग बता सकते हैं। हम भैया उसके बाद क्या करते हैं, आई गेट रेडी, मैं यहाँ रेडी होता हूँ। अब देखिए मैं रेडी होता हूँ मतलब होने जाता हूँ, तो यहाँ ज़रूरी नहीं हो कि सेंस आए, आपको लगे इसमें गेट लगेगा तो लगा देना होगा, आई गेट रेडी, ठीक। एंड आई टेक लंच, मैं लंच लेता हूँ, या आई हैव लंच भी लगा सकते हैं, या आई ईट द फूड भी कर सकते हैं, जो लंच नहीं, सॉरी हमने लंच बोल दिया, ब्रेकफास्ट, ठीक। मॉर्निंग का जो टाइम होता है ब्रेकफास्ट। अब मैं इसे काटूंगा नहीं, मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया, कोई गलती नहीं, इंसान है तो गलती होती है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। अब भैया आगे चलते हैं, हमारा रूटीन ये है, हम जिम जाते हैं, तो आई गो टू द जिम एंड आई डू द जिम अप्रॉक्स। अब यहाँ हमने अप्रॉक्स इसलिए लगाया कि हमें पता तो है नहीं, कभी 1 घंटा कर ली, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, लेकिन 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं, 2.5 घंटे से हमने ज़्यादा कभी जिम नहीं की भैया, तो बस। देन आई गो टू, देन ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं तो हम एंड लगाएंगे या देन आफ्टर लगाएंगे, ऐसा ना लगे कि हम रट के आए हैं, ठीक। Then after I go to the coaching and I study here 1 to 2 hours. Then I come back to my home. Then I come back to my home and I take rest. लेता हूँ भैया, I take rest, मैं take rest लेता हूँ 1 to 3 hours, ठीक। तो ये है मेरा रूटीन। तो ऐसे आप अपना रूटीन बता सकते हैं, हालांकि और भी है, तो इतना लंबा वीडियो वैसे भी 7 मिनट की हो गई तो बहुत लंबा होगा, इसके बाद चलो बता ही देता हूँ। देन आई गो टू माई शॉप, आई सिट हेयर 3 hours and I deal the customers. Then I go to my home, I take the dinner, okay. Then I do the study 2 or 4 hours, then I get ready to sleep. मैं रेडी हो जाता हूँ सोने के लिए, गेट रेडी टू स्लीप। अब यहाँ 2 स्लीप भी करते हैं, 4 स्लीपिंग, अगर 4 का प्रयोग होता है स्लीपिंग सोने के लिए, तो 4 स्लीपिंग भी कर सकते हैं, ये भी चल जाएगा क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी है, ठीक। तो ये चीज़ है, आप अपना रूटीन ऐसे बता सकते हैं वीर, सॉरी भैया ऐसे बता सकते हैं आप, रूटीन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू। अब हम यही थोड़ा ना यूज करेंगे आई वुड लाइक टू टेल यू, हमारा मन आई शुड टेल यू, मैं आपको बताऊँ, या आई वॉन्ट टू टेल यू, ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो आई वांट टू टेल यू। सो आई विल टेल यू, ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो आई विल टेल यू। तो इंग्लिश रटो ना, इंग्लिश समझो, क्योंकि इंग्लिश भैया समझने से आती है और बोलना तो सबसे कंपलसरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हालांकि मैंने यहाँ बहुत ही जोकरी की, तब भी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक। अगर कहीं आपको रूटीन में गड़बड़ लगे मेरे रूटीन में तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं कोई ज्ञाता तो हूँ नहीं इंग्लिश का। तो देखिए तीसरी बार स्टैंड कर चुका है, चलिए जो मतलब दिक्कतें हैं ये तो आती ही रहेंगी, तो मैं कोई ज्ञाता तो हूँ नहीं इंग्लिश का, ठीक। तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, हालांकि मैं इतनी इंग्लिश बोल लेता हूँ, अगर मैं विदेश में भी चला जाऊँ तो मैं आई विल इंटरेक्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक, मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, बस इतनी भैया सीखनी है। अभी नहीं याद हो, जैसे अब मैं थोड़ा एक्सेंट में बोलना चाहूँगा, दिस इज पुष्पम वैसिलिया फ्रॉम शिवम कन्नौज, हम स्टडी, हमें ऐसा बनना ही नहीं,
हमें ऐसा नहीं बनना, लेकिन हाँ थोड़ा हमने प्रोनाउंसिएशन में अपना सुधार किया है। जैसे आप पहले बोलोगे तो व्हाट का वाट बोलोगे, भाई बोलोगे भाई होता भाई। ये मैंने भी गलतियाँ की हैं, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो भैया इंग्लिश रटो ना, इंग्लिश समझो और बोलो, बोलना। सो दिस इज़ द मैंडेटरी, यू विल स्पीक। आप बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक वेदर यू आर राइट या रॉन्ग, डजेंट मैटर। अब बिल्कुल घबराओ नहीं, बिल्कुल प्यार से इंग्लिश बोलो। देखो आप मेरी जैसी मैं इंग्लिश बोलता हूँ वैसी मैं हिंदी भी बोलता हूँ। आप मेरी सोच लेना, मैं हिंदी भी ऐसे ही बोलता हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और इंग्लिश भी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और मैं एक महीने में आपको एक वीडियो देता रहूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अब ये नहीं बताऊँगा कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। जब सिलेक्शन हो जाऊँगा आई विल एश्योर डेफिनेटली आई विल हैव टू टेल यू। भैया आई विल हैव टू टेल यू लगाया है, मुझे बताना पड़ेगा। वैसे हम मस्ट भी लगा सकते थे, आई मस्ट टेल यू। और वैसे भी हम बिल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मैंडेटरी दी। ठीक, ओके। तो बाय, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बाय बाय फ्रेंड्स।